नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में हर हफ्ते खेती और किसानी से जुड़ी कुछ वैसी जो बातें होती हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं जो उस समय किसानों के लिए और खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इस समय खेती और किसानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात चल रही है, जो घटना चल रही है, वो है रबी फसलों का अराइवल और हार्वेस्टिंग। हमने आज मंडी.com में चुना है 2 राज्यों को जो एक तरह से क्षेत्रफल के लिहाज से बहुत बड़े राज्य हैं और देश के जो खास तौर से रबी में जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, सरसों और चना, गेहूं के अलावा उनमें उनके उत्पादन की एक बड़ी हिस्सेदारी होती है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इसलिए मंडी.com में आज हमने चर्चा करने का तय किया है इन्हीं 2 राज्यों में किस तरह से अराइवल चल रहे हैं। एक तरह से टेस्ट केस के तौर पे हम मान रहे हैं कि क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में अगर मंडियों की स्थिति के हिसाब से भी हम बात करें तो न ही यहाँ ये कहा जा सकता है कि मंडियां बहुत अच्छी हैं जैसा हरियाणा पंजाब में है, या बहुत खराब हैं जैसा कि पूर्वी भारत में देखा जाता है। तो एक तरह से ऐसी स्थितियां हैं जो कि एक सामान्यीकरण, एक औसत हम मान सकते हैं कि जो किसानों की स्थिति इस देश की है बाजार के हिसाब से और मंडियों के हिसाब से, वो इन दोनों राज्यों में हम आते हैं। और इसलिए आज 2 खास मेहमानों को, बहुत ही खास मेहमानों को हमने कार्यक्रम में अपने जोड़ा है। उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं वो योगेश द्विवेदी, जो पहले भी मंडी.com में लगातार आपसे मिलते रहे हैं। मध्य भारत एफपीसी कंसोर्शियम यानी लगभग 125 एफपीओ हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज हैं मध्य प्रदेश की, जो लगभग 42 जिलों में काम करती है मध्य प्रदेश के। उनका एक कंसोर्शियम समूह है जिसके सीईओ हैं योगेश द्विवेदी। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं सुरेंद्र वर्डिया, जिनसे भी आप पहले मंडी.com में मिल चुके हैं। सुरेंद्र वर्डिया एक्सेस डेवलपमेंट एक रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता है। लगभग 80 ऐसे एफपीओ हैं राजस्थान में जिनके साथ एक्सेस डेवलपमेंट काम करता है। और एक्सेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सुरेंद्र वर्डिया साहब, और साथ ही राजस्थान पूरे स्टेट के हेड भी हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com। नमस्कार। नमस्कार। योगेश जी, आपसे ही बातचीत की मैं शुरुआत करता हूं। और मध्य प्रदेश में पहले तो मैं आपसे थोड़ा ताजा हालात समझना चाहूंगा कि जो अराइवल्स चल रहे हैं, चना की खेती बहुत ज्यादा तो नहीं हुई थी इस बार मध्य प्रदेश में। आपने पहले जब इसी कार्यक्रम में हम लोगों को बताया भी था। जो खेती हुई है उसमें किस तरह की स्थिति अराइवल्स की चल रही है और मंडियों में किस तरह का माहौल अभी इस समय दिख रहा है? जी भुवन जी, अभी मध्य प्रदेश में मंडियों में आवक तो जैसे बना है कि चने का फसल जितना अपेक्षा था कि आएगा अराइवल, उस तरह का अराइवल तो नहीं हुआ है। सरसों वगैरह का कुछ हमारा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उधर सरसों का आया है। गेहूं की अराइवल जो है वो चूंकि हार्वेस्टिंग मालवा रीजन में जो है हमारे यहाँ काफी सारी हो गई थी, तो वहां पे अराइवल गेहूं का आ रहा था। और लेकिन जो हमारा पूर्वी प्रदेश है और जो है और जो मध्य बीच का भाग है, वहां पे अभी जस्ट शुरुआत हुई है अराइवल का। मतलब अभी कटाई होकर के और अभी लोग मंडी ले आना शुरू किए हैं। लेकिन इसी बीच में हुआ क्या है कि 28 मार्च से शासन ने चूंकि समर्थन मूल्य की खरीदी का भी कार्य शुरू कर दिया। इस बार काफी मध्य प्रदेश सरकार ने काफी जल्दी उन्होंने कोशिश किया खरीदी कार्य शुरू करने का, क्योंकि सामान्यतः ये विलंब हो जाता था और छोटे किसानों को वो अपना माल किसी को बेच देते थे। तो समर्थन मूल्य के भी केंद्र जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। और इसके कारण क्या है कि किसान समर्थन मूल्य में भी जा रहे हैं और किसान मंडी भी जा रहे हैं। तो किसानों के लिए जो है ये चॉइस इस तरह की निर्मित हुई है ताकि दोनों उनके ऑप्शन उनके पास उपलब्ध है। जी सुरेंद्र जी, राजस्थान में किस तरह की हार्वेस्टिंग की क्या हालत है? क्योंकि सरसों की हार्वेस्टिंग तो शुरू हो गई थी, समय हो गया, तो अभी इस समय क्या हार्वेस्टिंग की हालत दिख रही है? अराइवल किस तरह का चल रहा है और मंडियों में किस तरह का माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो एक खुशी की बात यह है कि इस बार अधिकतर जीन्स यानी कि खास करके सरसों की अगर हम बात करें या चने की भी बात करें तो सबकी प्राइसेस जो है एमएसपी से काफी ऊपर है। करीब 10 रुपया ऊपर है सरसों की प्राइस एमएसपी से। योगेश जी, अभी अप्रैल का लगभग 1 हफ्ता बीता है और लगभग पिछले साल वाली स्थितियां एक बार फिर लग रहा है कि जैसे उभर रही हैं। जो कोरोना महामारी के कारण हमने देखा था लगभग इसी समय पिछले साल लॉकडाउन लगा था। हालांकि इस साल सरकारें इसे लेकर काफी सतर्क हैं और
पिछले साल जैसी कंप्लीट लॉकडाउन जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है, लेकिन हमने देखा जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में सरकार को ऐसी लगाना भी पड़ा है कंप्लीट लॉकडाउन। तो इस तरह की अगर कोई भी परिस्थिति पैदा होती है, अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में ये महामारी और बढ़ती है जैसा कि हम देख रहे हैं, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां किसान कर रहा है या उसको करने की जरूरत है? खासतौर से आप क्योंकि 125 करीब एफपीओज को भी कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आप लोग किस तरह से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए भुवन जी, मैं बताना चाहूंगा पिछले साल ये बात सही है कि पिछले साल काफी दिक्कतें आई थी क्योंकि उस तरह की तैयारियां नहीं थी जमीनी स्तर पे, और सरकार ने भी क्योंकि सामान्यतः जो खरीदी होती है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरुआत होती है। हमारे यहाँ जो गेहूं की खरीदी हुई थी वो 18 अप्रैल से शुरुआत हुई थी पिछले साल। तो इस बीच में काफी किसान बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन इस बार स्थिति पूरे प्रदेश में जो है काफी तैयारी की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है कि इस बार एफपीओज को भी जो हमारा समर्थन मूल्य खरीदी में शामिल किया गया है। साथ में लगभग 200 समूहों को, स्वयं सहायता समूहों को भी उनको जो है खरीदी में, तो मतलब खरीदी जो प्रक्रिया है सरकार की समर्थन मूल्य पे, उसका काफी हद तक विकेंद्रीकरण हुआ है। और इससे किसानों के लिए जो है कि लॉकडाउन जैसी स्थितियां निर्मित होती भी है तो भी गांव स्तर पे उसका किसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए खरीदी केंद्र की संख्या काफी बढ़ गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा एक विषय जरूर अभी आया, एक इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि हमारे साथी ने सुरेंद्र जी ने बताया कि जो हमारी तिलहन की फसलें हैं और दलहन दोनों के रेट जो है ज्यादातर एमएसपी से ज्यादा हो गए। मध्य प्रदेश में आज स्थिति है, आज 5300 के लगभग चने का भाव हो गया है, जो कि समर्थन मूल्य 5100 से काफी ऊपर निकल गया है। इसी तरह सरसों का भी मध्य प्रदेश में रेट बढ़ गया है। तो अब किसान मंडी की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि किसान भी रुक गया है अभी। समर्थन अभी सेंटर में हमारे यहाँ भी एफपीओ से मैं बात कर रहा था तो सुबह बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल से लोग आ रहे हैं। गेहूं के किसान जरूर आ रहे हैं, लेकिन तिलहन दलहन पे चूंकि, तो मंडी अगर बंद होती है तब किसानों के लिए जरूर समस्या होगी, क्योंकि मंडियों में जैसे अभी हम देखें उज्जैन की मंडी में कोरोना का केस हो गया, पिछले एक हफ्ते से बंद है, मंडियां बंद है। तो वो स्थिति जरूर थोड़ी सी एक होगी और उससे किसानों का हमारे बाहर नुकसान होगा, क्योंकि मंडी में अगर विक्रय नहीं होगा तो समर्थन मूल्य शायद उनको जाना पड़ेगा, जो कहीं कम है। उल्टी स्थिति है, देखिए समर्थन मूल्य जो है वो मंडी मूल्य से कम है। तो ये परिस्थिति है। किसान के लिए है कि अभी चूंकि जिस तरह मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में तैयारी सरकार ने काफी अच्छी की हुई है, तो शायद दिक्कतें नहीं आएंगी इस बार। चीजें पहले से, क्योंकि 1 साल का अनुभव भी हमारे पास है और किसान और सरकार सब उस लिहाज से तैयार है। और खासतौर से ये दोनों बहुत अच्छी बात सुरेंद्र जी और योगेश जी ने बताई कि चने में और सरसों में दोनों ही एमएसपी से ऊपर का भाव चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा एक असाधारण परिस्थिति है, क्योंकि हार्वेस्ट के समय में एमएसपी से ऊपर भाव चलते रहना ऐसा आमतौर पे नहीं देखा जाता है, लेकिन ये एक अच्छी चीज है, इससे किसानों को राहत रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी चर्चा जारी। देखते रहिए मंडी रॉक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मंडी.com में एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में रबी सीजन की हार्वेस्टिंग और अराइवल की क्या स्थिति चल रही है, और जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। एक बार फिर कोरोना महामारी का जोर भी बढ़ रहा है, ऐसे में किसानों ने और सरकार ने क्या तैयारी की है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने योगेश जी से मध्य प्रदेश का हाल जाना। सुरेंद्र जी, राजस्थान में क्या परिस्थिति है, क्योंकि
जो हम बात कर रहे थे, महामारी एक बार फिर से लग रहा है कि सर आ रही है। पिछली बार हमने देखा था किसानों को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन इस बार हम लोगों के पास क्योंकि 1 साल का अनुभव भी है, सरकार के पास भी और आपके पास भी, इसका कोई फायदा होता हुआ दिख रहा है? भुवन जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो कोरोना महामारी का जो पिछला दौर था, उसमें गांवों के अंदर कोरोना का असर बहुत कम था, और इस बार गांव में इसका काफी असर है। तो जो जितने केसेस आ रहे हैं, करीब 30 to 40% केसेस जो है गाँव में है, और पिछली बार जो है करीब 10 से 15% केसेस ही गाँव में थे, ज्यादातर केसेस जो है अर्बन एरिया में थे। तो एक तो ये फर्क है। दूसरा ये कि अगर हम एफपीओ की बात करें तो पिछली बार कोरोना महामारी के दौरान या उस समय जो नीतिगत परिवर्तन हुए थे, जैसे कि जो किसान उत्पादक संगठन है डायरेक्ट अपना माल जो है कंपनियों को बेच सकते थे और मंडी में जाने की जरूरत नहीं थी, तो कई कंपनियां भी आकर्षित हुई थी एफपीओ के साथ टाई अप करने में और उनके किसानों का जो माल है एफपीओ के माध्यम से खरीदने में। लेकिन इस बार चूंकि ये इस पे होल्ड लग गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें होल्ड है, और अब जो है मंडी ही एकमात्र मतलब ज्यादा जरिया है उसके किसान को अपना माल बेचने के लिए। तो मंडियों की भूमिका और मंडियों के लाइसेंस वगैरह सब जरूरी हो गए हैं वापस। बीच में मंडियों के लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, किसान अपना माल मंडी के बाहर बेच सकता था। तो ये एक मूलभूत जो परिवर्तन पिछले बार की दशा में और इस बार के अंदर ये आया है, तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अभी भी लॉकडाउन की स्थिति ऐसी, जैसे राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अभी यथावत नॉर्मल लाइफ चल रही है, चाहे वो एपीएमसी हो चाहे उसके बाहर भी हो। अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति का अभी आने वाले मतलब 7, 8, 10 दिन तक तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन का या इस तरह की जो आशंका है, फिलहाल मंडियों में इसका प्रभाव नहीं पड़ने के नगण्य पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने बताई कि जो सरकारी खरीद है, तो चूंकि सरकारी खरीद का अब कोई ज्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट प्राइस है वो उससे ज्यादा एमएसपी से ऊपर चल रहा है जी। एमएसपी से, जैसे सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों तो 10 रुपए ऊपर चल रहा है, तो एमएसपी की कोई रेलिवेंस ही नहीं रहेगी। और चना भी ऑलमोस्ट कहीं 1 रुपया, कहीं 1.5 रुपया, कहीं 50 पैसा वो ज्यादा है। तो जी, अब जी, वो उस तरह का। लेकिन ये जरूर है कि एफपीओ को जो सुविधा पिछली बार थी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे संपर्क कर रही थी, तो वो शायद मध्य प्रदेश के केस में तो खैर एफपीओ को सरकार ने किया है, लेकिन राजस्थान में इस तरह का काफी इंटरेस्टिंग बात आपने ये कही है सुरेंद्र जी। जैसे पिछली बार सारा एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश में जो माहौल बना था, लग रहा था कि जो नए कृषि कानून है उन्हीं के कारण कोई गड़बड़ी होने जा रही है। इस बार जब संकट आया है तो लग रहा है कि वो कानून थे तो इससे क्या क्या सहूलियतें थी जो इस बार, जैसे योगेश जी मुझे याद है उस समय हम लोगों ने बात भी की थी और आपने कहा था कि आप लोगों ने भी आपके एफपीओ ने भी मंडी से बाहर किसानों से खरीद की थी, जिससे काफी उनको राहत मिली थी। क्या उस तरह की खरीद अभी फिलहाल आप करने की स्थिति में है, या मंडियां अगर मान लीजिए जैसे आपने उज्जैन का एक उदाहरण बताया, अगर मंडी बंद करने की स्थिति आती है तो अब जो ताजा परिस्थिति है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में, उसमें क्या आप फिर से इस तरह की कोई सुविधा किसानों को दे पाएंगे? नहीं, ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि अभी चर्चा में आया है। कि देखिए, मैं पिछले कई दिनों से देखा बहुत सारे हमारे एफपीओ के साथी हमें फोन करके, और वो वही जो है कि सर क्या हम वास्तव में पिछले साल जैसे क्या हम अपने किसानों के उत्पादों को सीधे फैक्ट्री तक या किसी बायर तक ले जा सकते हैं? तो वो स्थिति अब बदल गई है। अब उसका उत्तर हमें भी नाम ही देना पड़ता है कि नहीं, अब तो आपको मंडी शुल्क जमा करके ही और मंडी में दे करके ही और वो कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो वास्तव में जो सच्चाई है कि किसानों के पास जो चॉइस है बेचने की वो कम हो गई है एक तरह से अगर देखें। और एफपीओ जैसे संगठन जो मंडी के बाहर ऑपरेट करते हुए अगर जो उनको स्वतंत्रता इस कानून में जो सुधार भारत सरकार ने जो किए थे, वो एक जब अभी इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ये स्थिति हुई है, और मेरे को और हमारे बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं उनके लिए काम करने के जो अवसर जो है कम हुए हैं, और साथ में किसानों के लिए भी चॉइस कम हुई है। ये एक इसका जो है एक है। तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ये है कि अगर जैसे मैंने बताया कि उज्जैन की कई मंडियों में कोरोना के केस होने के बाद मंडी बंद करनी पड़ेगी सरकार। अभी हमारी मंडी उज्जैन की बंद है, जबकि बहुत बड़ी मंडी है बड़नगर की मंडी की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 8 दिन से बंद है, 10 दिन हो गए। और जबकि वहां पे किसान, तो ये अगर स्थितियां निर्मित होती हैं तो वो कानून का जो प्रावधान है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर एफपीओ भी हम लोग भी डायरेक्ट अपना सेंटर खोल के और किसानों को ऑप्शन दे सकते थे। जो बाजार की बात हो रही कि अगर समर्थन मूल्य तो ठीक है, वहां पे तो केंद्र है, लेकिन समर्थन मूल्य के अलावा हम केंद्र अब नहीं खोल सकते हैं।
अब हमें सरकार की, तो ये स्थिति थोड़ी बदली हुई है और ये इस परिस्थितियों के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि कठिनाई और वो हम महसूस करें आगे आने वाले समय में, पर्टिकुलरली हमारे किसान भाई है जो उनको दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए, ये एक तरह से अच्छा भी है कि किसानों को वैसे जानकारी मतलब अखबार पढ़ के या भाषण सुन के जो चीजें नहीं समझ में आ रही थी, शायद वो व्यवहारिक तौर पे समझ में आए कि वास्तव में इन कानूनों से क्या फायदा उनको मिल रहा था, जो अब नहीं मिल सकेगा जब तक खास तौर से ये कानून वापस नहीं लागू होते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद योगेश द्विवेदी और सुरेंद्र वर्डिया से हमारी बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी में। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में रबी फसलों की आवक जो शुरू हो गई है धीरे धीरे। कई इलाकों में हार्वेस्टिंग भी शुरू हुई है और कई इलाकों में हार्वेस्टिंग लगभग पूरी हो गई है और अब लगभग आवक जो मंडियों में है वो पीक कर रही है, अपने अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है। वहां क्या हालात हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर से उन परिस्थितियों में जब हम वापस पिछले साल की तरह देख रहे हैं कि महामारी फैल रही है। हालांकि एक जो नई बात इसी चर्चा में सुरेंद्र जी और योगेश जी के साथ सामने आई कि जो पिछली बार एक सुविधा मिल गई थी किसानों को नए कृषि कानूनों से, वो इस बार अब नहीं है और उसके कारण जो परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं उसके बारे में हमारे दोनों मेहमानों ने बताया कि इस बार अब वो ऑप्शन नहीं है कि एफपीओज किसानों के लिए फिर से बाहर मंडियों के, अगर मंडी बंद हो जाती है अगर महामारी बढ़ने के कारण, तो बाहर उनके माल को खरीदने की जो व्यवस्था पिछले साल कर दी गई थी वो शायद नहीं हो पाएगा। सुरेंद्र जी, एक्सेस डेवलपमेंट के साथ काम करने वाले कई एफपीओज ने, हमने पहले जब बात की थी तो आपने बताया था कि पुट ऑप्शन वायदा बाजार में खरीदा था, जिसमें कि सरसों में या चना में बुआई के समय ही आपने बताया था कि किस तरह से आप लोगों ने हार्वेस्टिंग के समय अपना प्राइस लॉक किया था। अब जबकि आप कह रहे हैं कि दाम पहले ही काफी बढ़े हैं चना में और सरसों में, तो वो जो वायदा का एक सौदा था उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या उसको किसानों के लिए वो नुकसान था या उसको किसान अभी भी माना जाए कि एक तरह से फायदे में है किसान? देखिए, वो जो पुट ऑप्शन जो हमने खरीदा था हमारे एफपीओस के माध्यम से किसानों के लिए, उसका तात्पर्य ये था कि अगर प्राइसेस कम हो जाती, क्योंकि ये प्राइसेस अगर मान लो आज तो एमएसपी से ऊपर है, जैसे सरसों की हम बात करें तो आज ये इतनी ऊपर प्राइसेस हैं, लेकिन आमतौर पर पिछले 10 सालों को अगर आप देखें इतिहास, तो प्राइसेस हमेशा एमएसपी से नीचे ही रही है सरसों की, मतलब 50 रुपए से नीचे ही रही है प्राइसेस हमेशा हार्वेस्टिंग के समय पे। तो जरूर किसानों को जो उनकी एक प्राइस, जो जिस प्राइस की उन्होंने लॉक की थी अपनी, वो प्राइस मिल जाती है और वो इस संकट से बच जाते हैं। लेकिन चूंकि ये पुट ऑप्शन की ब्यूटी ये थी कि अगर प्राइसेस ऊपर भी हो जाती है तो किसान अपना माल मंडी में बेच सकते हैं, जैसा कि आज की स्थिति है। तो आज की स्थिति में अगर उनको मान लो 66 रुपए, 67 रुपए या 70 रुपए भी अगर मार्केट में मिल रहे हैं, तो किसान आसानी से अपना वो जो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम जो है, जो सेबी के माध्यम से उनके द्वारा मुहैया कराया था, तो वो जो है प्रीमियम का लॉस
या प्रीमियम का जो भुगतान जो है वो सेबी के माध्यम से हो जाएगा और किसान अपना माल आसानी से मंडी में जो भी उसको आज अच्छी प्राइस मिल रही है वो मिल जाएगी। योगेश जी, जब हम विकल्पों की बात कर रहे हैं, अब हमने देखा कि एक विकल्प जो नए कानूनों से, कृषि कानूनों से मिला था, वो विकल्प फिलहाल हमारे पास नहीं है, मंडी का विकल्प है। लेकिन वायदा में क्या कोई दूसरा और विकल्प निकल के आता है कि अगर मंडी में चीजें बिगड़ती हैं या वहां के अलावा एक तरह से मैं कहूं कि समानांतर तौर पे क्या वायदा बाजार में किसानों को इन परिस्थितियों में, जबकि अब चना और सरसों बाजार में आने लगे हैं, वहां से कुछ और विकल्प अपनी मार्केटिंग के लिए मिल रहे हैं? खासतौर से अगर मैं आपसे पूछूं कि डिलीवरी बेस्ड जो वायदा बाजार में काम होता है, क्योंकि पहले तो आपने बताया था ऑप्शन में आपने आपकी एफपीसीज में काम किया था, लेकिन अब क्योंकि हार्वेस्टिंग हो गई है तो क्या वेयर हाउसेस का इस्तेमाल करके, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके और सही समय पर माल बेचने का कोई विकल्प जिससे बेहतर आमदनी और मिल सके? अब देखिए, अभी तो ये जो प्राइस बढ़े हैं ये इतने ज्यादा हम एक्सपेक्टेड हम लोगों को भी नहीं थे, जैसा कि हमारे साथी ने बताया अभी कि ये कुछ परिस्थितियां चेंज हुई हैं और ये जो सरकार ने एक तो रिस्ट्रिक्शन लगाया, दूसरा इंपोर्ट में, और साथ में टैक्स उन्होंने बढ़ाया था पाम ऑयल पे, तो इसका प्रभाव हमारे यहाँ पे किसानों को मिल रहा है। हाई सीड में चने का भी रेट में, चने में उत्पादन के जो एस्टिमेट थे, ये सत्य है कि जितना सरकार था उतना उत्पादन में कमी है, और बेसिकली बीच में जो मौसम खराब हुआ है मार्च और फरवरी में, तो उससे उत्पादन जो एक्सपेक्टेड था वो कम है, तो इसके कारण एक थोड़ा सा बाजार में। लेकिन जो हमने आपको जैसा बताया कि पुट ऑप्शन का हम लोगों ने प्रयोग करके और लिया था हमने इनफैक्ट 5100 में, और हमने लगा था, ये लग रहा था कि जो शुरुआती फसल थी कि लगभग प्राइस कोलैप्स होगा चने का, ऐसा काफी सारा अप्रहेंशन था लोगों का और फसल का। लेकिन बाद में धीरे धीरे फसल जब पकने के समय आई, उसके पहले फसल में कई बार पानी बरसा, फूल झड़ गए और उसके कारण उत्पादन जो है काफी कम हुआ। तब हम लोगों ने करीब 200 टन का हम लोगों ने इस पे यूज किया था, एनसीडीएक्स पुट ऑप्शन को यूज करके किया था। अभी जो स्थिति ये है कि अभी ज्यादातर किसान, ये बात जो प्राइस अभी है वो काफी अच्छा प्राइस है, तो अभी ज्यादातर किसान ये है कि इस प्राइस पे वो बेचना चाहते हैं। और हमारे जैसे संस्थाएं भी ये है कि हम लोगों ने चूंकि 4800, 4900, 5000 समर्थन मूल्य से ज्यादा किसी की अपेक्षाएं नहीं थी, और चूंकि मार्केट अभी समर्थन मूल्य से ज्यादा है तो दूसरी ऑप्शन के लिए किसान अभी सोच भी नहीं पा रहे, और थोड़ा सा जोखिम भी होता है। जैसा आपके मालूम है, चूंकि दलहन ऐसा है, कई हमारा अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है भारत के, हम लोगों ने दलहन के लिए करके रखे हुए हैं, तो अगर कोई भी अगर इंपोर्ट आ जाएगा और शुरुआत हो जाएगी तो शायद ये प्राइस गिर भी सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने अभी ज्यादातर अपने किसानों को भी हम लोग इसको होल्ड करने का सलाह नहीं दे रहे। जो प्राइस है, हाँ ठीक है, 1 महीने का 15 दिन का लोग होल्ड कर रहे हैं, और इसके लिए दूसरा क्या है कि हाँ स्थितियां भी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अभी सब शासकीय खरीदी में जो वेयर हाउस है सब सरकारों ने बुक कर लिया है, तो अभी वेयर हाउस में भी रखना और उनको वहां पर उपलब्धता वेयर हाउसेस की लोकल एरिया में, इस तरह की चैलेंजेस है एफपीओस के पास, तो शायद बहुत सारे ऑप्शन जो है उस तरह नहीं जा पाएंगे। अच्छी बात आपने योगेश जी कही है, और निश्चित तौर पे जब भाव अभी एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं तो किसानों को दूसरे विकल्प अभी तलाशने की जरूरत भी नहीं है, अभी तो मंडी में ही बेचना उनके लिए श्रेयस्कर होगा। और अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हुई तो हम फिर से एक बार आपसे बात करेंगे मंडी.com में और समझेंगे कि उसके बाद क्या विकल्प खुल रहे हैं। पुट ऑप्शन जो वायदा बाजार में लिया था किसानों ने, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि वो एक बीमा की तरह का उत्पाद था, और जैसे कि बीमा हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो हम ये चाहते नहीं है कि वास्तव में दुर्घटना हो जाए ताकि परिवार को वो पैसे मिले, ना दुर्घटना हो तो ज्यादा बेहतर, वो केवल बीमा का प्रीमियम था जो चला गया। लेकिन अच्छी बात है कि भाव तेज है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मंडी.com में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे योगेश द्विवेदी, मध्य भारत एफपीसी कंसोर्शियम के सीईओ, और सुरेंद्र वर्डिया, एक्सेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट और राजस्थान राज्य के प्रमुख, जो बात कर रहे थे हमसे रबी सीजन की जो फसलों की हार्वेस्टिंग है, जो अराइवल है उसकी, और साथ ही हमने ये भी बात की कि किस तरह से जो बदली हुई परिस्थितियां, जो एक मार्केट डायनेमिक्स बदला है कृषि कानूनों के होल्ड पे जाने से, उसका असर है, और खास तौर से जो महामारी जिस तरह से सर उठा रही है उसके बीच क्या परिस्थितियां इस समय बाजार में मौजूद हैं। मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि हो गया है हमारा समय, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।
हमारे साथ मौजूद है सुनीता दुग्गल, जो कि हरियाणा के सिरसा के लोकसभा सांसद है। आप मेहनत कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन फाइनली जहां आपको आपकी डेस्टिनी लेकर जाती है तो बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए मेरी कहानी मेरी जुबानी, डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव की सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान, बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांदकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है।